नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर भावना ग्रोवर है और हम पढ़ रहे हैं आपके बीएससी पार्ट 1 के सेकंड पेपर हायर नॉन कॉर्डेटा के टॉपिक लीच का हीमोसिलोमिक सिस्टम। लेक्चर्स की इस सीरीज़ के अंदर हम लीच का जो हीमोसिलोमिक सिस्टम है उसके बेसिक आर्किटेक्चर की हम बात कर चुके हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब हम जो है वो बात करने वाले हैं लीच के सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है, या उसमें जो फ्लो होता है वो ब्लड का या हीमोसिलोमिक फ्लूइड का वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने लीच के जो हीमोसिलोमिक सिस्टम का फ्लो सिस्टम है या फ्लो चार्ट है वो बनाया गया है। इस सिस्टम के अंदर आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर दिखा रखा है डॉर्सल साइनस, नीचे की ओर दिखा रखा है वेंट्रल साइनस और बीच में दिखा रखा है बड़ा सारा इसका वेंट्रल कमीशर ऑफ द लेटरल। अब यहाँ आप देखिए कि डायरेक्टली जो चैनल्स हैं उनको हाईलाइट नहीं किया गया है यहाँ, बल्कि जो साइनस हैं उनको हाईलाइट किया गया है। साइनस क्या होते हैं? ये ब्लड के स्पेसेस होते हैं, आप कह सकते हैं कोटर जो होते हैं या ब्लड के वैक्यूल्स या खाली स्पेसेस होते हैं जिनके अंदर ब्लड भरा रहता है, उनको बोलते हैं। तो वो पाए जाते हैं, तो मेन जो है उनकी फॉर्म में दिखाया गया है। तो कुछ बातों को समझना यहाँ पे पहले ज़रूरी है। वो क्या है? सबसे पहली बात जो है वो ये कि जो हीमोसिलोमिक सिस्टम है लीच का, वो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम का सब्स्टिट्यूट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही जोंक का जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड होता है या हीमोसिलोमिक सिस्टम होता है, उसमें हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो है वो एक निश्चित डायरेक्शन में बहता है और पूरे शरीर में बहता है। जो 4 हमने लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स की बात की थी, यानी डॉर्सल, वेंट्रल और 2 लेटरल चैनल्स की, वो 26वें खंड के तक आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, और यानी 26वें सेगमेंट के अंदर ये सारे के सारे जो चैनल्स होते हैं इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, जबकि बाकी सब सेगमेंट्स के अंदर ये सेपरेटेड रहते हैं। और इसमें से जो डॉर्सल और वेंट्रल चैनल होता है, इनमें हीमोसिलोमिक जो फ्लूइड है, इसमें जो डॉर्सल और जो लेटरल है चैनल्स हैं, इसमें जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड है वो पीछे से आगे की ओर बहता है, जबकि वेंट्रल चैनल में जो फ्लूइड का सर्कुलेशन है या डायरेक्शन है वो आगे से पीछे की ओर होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डॉर्सल चैनल के अंदर और लेटरल चैनल के अंदर जो फ्लूइड है, हीमोसिलोमिक फ्लूइड है, वो पीछे से आगे की ओर बहता है, जबकि जो वेंट्रल चैनल होता है उसमें जो फ्लूइड है वो आगे से पीछे की ओर बहता है। इनमें से जो डॉर्सल और वेंट्रल जो चैनल्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, जबकि जो लेटरल चैनल होते हैं वो मेनली कलेक्टिंग होते हैं। और थोड़े केस के अंदर, यानी हमने आपको याद हो तो जो उसकी लेट्रोवेंट्रल ब्रांच थी वो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच भी थी। यानी डॉर्सल और जो वेंट्रल ब्रांच है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांचेस हैं या चैनल्स हैं, जबकि जो लेटरल है वो मेनली कलेक्टिंग और एक केस के अंदर या एक उसकी जो ब्रांच है वो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच है। तो अब इसके चैनल में ब्लड के फ्लो के डायरेक्शन को अपने समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉर्सल साइनस की। यहाँ पे जो डॉर्सल चैनल है उसको ही डॉर्सल साइनस जो है वो नाम दिया गया है। तो जो डॉर्सल साइनस है उससे हम जानते हैं, डॉर्सल चैनल होता है उससे हम 2 तरह की ब्रांच निकलती है, जैसे कि हम इसके पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ चुके हैं कि डॉर्सल चैनल से एक निकलती है डॉर्सोलेटरल और दूसरी डॉर्सो इंटेस्टाइनल ब्रांच जो है वो निकलती है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि डॉर्सल चैनल या डॉर्सल साइनस जो है उससे एक डॉर्सोलेटरल ब्रांच निकल रही है और एक निकल रही है डॉर्सो इंटेस्टाइन। डॉर्सोलेटरल जो है उसके अंदर जो ब्लड है वो बॉडी वॉल को सप्लाई किया जाता है और इंटेस्टाइनल ब्रांच से डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी वो गट वॉल को सप्लाई कर रहा है, और डॉर्सोलेटरल जो ब्रांच है वो बॉडी वॉल को ब्लड की सप्लाई कर रही है। फिर आते हैं हम वेंट्रल साइनस या वेंट्रल चैनल के बारे में। वेंट्रल चैनल जो है उससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पेयर की बात की थी, तो वो कौन सी ब्रांचेस थी? एक तो इसके अंदर हमारे पास थी यहाँ पर
वेंट्रल ब्रांच और एब्डोमिनल डॉर्सल ब्रांच और सेकंड पेयर। तो यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं वो मेनली किस तरीके से हैं, नेफ्रीडियल ब्रांच है जो नेफ्रीडिया को ब्लड की सप्लाई करती है, और एब्डोमिनल डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्रांच जो है वो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कर रहा है, गोनैड्स को कर रहा है। और फिर फर्दर यहाँ पे हमारे पास आ गया लेटरल चैनल। जो लेटरल चैनल है उससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। यहाँ दोनों साइड पे लेटरल साइनस यहाँ पे दिखा रखे हैं हमारे पास, ये भी लेटरल ब्रांच हो गई, ये भी इसकी लेटरल ब्रांच हो गई या लेटरल चैनल हो गया। लेटरल चैनल जो है वो बॉडी वॉल से लेट्रोडॉर्सल के माध्यम से वो ब्लड कलेक्ट कर रहा है। याद रखिए जो लेट्रोडॉर्सल ब्रांच थी वो कलेक्टिंग ब्रांच थी, तो बॉडी वॉल से कलेक्ट करने का काम लेट्रोडॉर्सल का है, गोनैड से कनेक्ट करने का काम लेटरल ब्रांच का था, और जो लेट्रोवेंट्रल ब्रांच थी वो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच थी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही थी ब्लड का। फिर इसी के साथ साथ जो लेटरल थी वो कनेक्ट हो रही थी डॉर्सल कमीशर के थ्रू। आपको याद होगा कि जो लेटरल ब्रांच थी, लेटरल जो ब्रांच थी यहाँ पे वो डॉर्सल कमीशर के थ्रू जो डॉर्सल ब्रांच थी वो आपस में कनेक्ट हो रही थी। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि साइड में ये डॉर्सल कमीशर ऑफ द लेटरल है, यानी लेटरल से जो ब्रांच निकल रही थी वो डॉर्सल कमीशर के थ्रू ऊपर की ओर जुड़ रही है। इसके अलावा वेंट्रल कमीशर्स भी थे जिनका काम क्या है, उनका काम ब्लड की सप्लाई का था। यानी हमने कहा पहले ही कि लेटरल साइनस से जो लेट्रोवेंट्रल ब्रांच निकलती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच है। तो ये बॉडी वॉल को, गट वॉल को, बॉडी वॉल को, गोनैड्स को और नेफ्रीडिया को ब्लड की सप्लाई कर रही है। और साथ ही साथ जो है वो लेटरल साइनस जो हैं वो लेट्रोवेंट्रल ब्रांच के थ्रू उसके अंदर ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं। याद रखिए डायग्राम के अंदर जब एरो जिस तरफ होता है उसको ब्लड जा रहा होता है। यानी दोबारा ब्रीफ में समझ लेते हैं, डॉर्सल साइनस जो है वो बॉडी वॉल को और गट वॉल को ब्लड सप्लाई कर रहा है, वेंट्रल साइनस जो है वो गोनैड्स को और नेफ्रीडिया को कर रहा है ब्लड की सप्लाई। ठीक है, अब जो इसकी जो ब्रांचेस हैं लेट्रोवेंट्रल और लेट्रोडॉर्सल जो है वो ब्लड को कलेक्ट करके लेटरल चैनल्स के अंदर लेके आ रही हैं, और इसी तरह से लेटरल चैनल की जो वेंट्रल ब्रांच है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच है। तो वो अपने जो सेंटर के अंदर यहाँ पे ये जो बना था, लूप बना था, इसके माध्यम से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी यहाँ से आके कलेक्ट हो रहा है ब्लड, ये भी ब्लड को कलेक्ट कर रही है, कलेक्ट करके इसके थ्रू ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ से बॉडी वॉल से वो ब्लड को कलेक्ट कर रही है, यहाँ से गोनैड से ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है, और फिर इस सेंट्रल जो लूप था उसके माध्यम से गट वॉल को, बॉडी वॉल को, गोनैड्स को और नेफ्रीडिया को ब्लड की सप्लाई की जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉर्सल और वेंट्रल जो ब्रांचेस हैं या चैनल्स हैं जिनको साइनस नाम दिया गया है वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं कम्प्लीटली। जो लेटरल साइनस है उसकी डॉर्सल और लेटरल ब्रांच जो है वो कम्प्लीटली ब्लड को कलेक्ट कर रही है। लेटरल ब्रांच जो है वो नेफ्रीडिया और गोनैड से कलेक्ट कर रही है, जबकि डॉर्सल ब्रांच जो है वो गट वॉल और बॉडी वॉल से ब्लड को कलेक्ट कर रही है। जबकि लेटरल चैनल्स की जो लेट्रोवेंट्रल ब्रांच है वो एक लूप की फॉर्मेशन करते हुए गट वॉल, बॉडी वॉल, गोनैड्स और नेफ्रीडिया को ब्लड की सप्लाई कर रही है। तो ये है लीच के कंप्लीट जो सर्कुलेटरी या फिर हीमोसिलोमिक सिस्टम है उसमें ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है उसको बताया गया है।